बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन जाम हो जाती है तो इसकी क्या वजह होती है। देखें दोस्तों, जाम होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से सिलाई मशीन जाम होती है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखी हुई है, जैसा कि शटल में जाम हो जाती है, शटल में कचरा आ जाता है, धागे फंस जाते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी सिलाई मशीन जाम होती है। या तो फिर नीचे की जो राड है उनकी वजह से भी जाम हो जाती है। बट ये जो सिलाई मशीन आई है मेरे पास रिपेयरिंग के लिए, इसका अलहदा सा मसला है, ये जाम है। बट ये जो इसका व्हील का बुश है इसमें धागे फंसे हुए हैं, तो ये इसकी वजह से जाम है। तो सबसे पहले आपने अपनी सिलाई मशीन को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि ये कौन से हिस्से में जाम है। उसके बाद आपने इसे सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये देखें ये जाम है सिलाई मशीन। आप यहाँ से भी सुई के साथ ये धागे निकाल सकते हैं, बट ये मुकम्मल तौर पर यहाँ से नहीं निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो व्हील का बुश होता है उसमें अंदर तक ये फंस जाते हैं। इसमें सिलाई मशीन की जो ये बॉडी है इसमें ये अंदर तक फंस जाते हैं, तो ये ऐसे नहीं निकलते। देखें दोस्तों, आप इसमें ऑयल, डीज़ल या फिर गॉसलेट वगैरह डालकर भी ये धागे निकाल सकते हैं, बट उनसे भी आपकी सिलाई मशीन में जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो इसके इसी तरह निकलते हैं, बट ये ज़्यादातर अंदर ही फंसे रहते हैं। तो इसके लिए मैकेनिक जो होते हैं वो इसको व्हील को और बुश को निकालते हैं बाहर, उसके बाद इसके धागे निकालते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक यही है। आज मैं आपको ये व्हील और इसका बुश बाहर हल्का सा निकालना होगा बुश, उसके बाद कैसे इसके धागे निकलते हैं मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने इसकी ये हत्थी निकाल लेनी है, ये हत्थी निकाल लेनी है इस तरीके से। ये हत्थी निकाल लेनी है हमने इसकी। तो दोस्तों, हत्थी निकालने के बाद ये चेक कर सकते हैं ये स्टान मोशन है, और इसमें ये यहाँ पर एक नट भी लगा हुआ था छोटा। तो अगर आपकी सिलाई मशीन में ये लगा हुआ है तो आपने वो लेना है, इसमें लगा हुआ नहीं है तो उसके बाद आपने एक छोटी हैमर ले लेनी है और इस तरीके की आपने राड ले लेनी है। यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको हिट कर लेना है, और ये चेक करें ये लूज़ हो गया, ये आपने इस तरीके से निकाल लेना है। ये व्हील निकाल लेना है और इसका ये फिरकी पेट भी निकाल लेना है। ये दोनों नट इसके खोल लेने और ये बिल्कुल बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हम इसका बुश थोड़ा नॉर्मल सा बाहर निकालेंगे। ये बुश है तो इसमें धागे फंसे हुए हैं, ये जाम है, ये चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आपको ये देखें, ये धागे इसमें फंसे हुए हैं, इसकी वजह से ये जाम है सिलाई मशीन। तो अगर आपकी सिलाई मशीन में भी यही मसला है, ये चेक करें, ये देखें। तो यहाँ से ये ऐसे ही निकलते हैं दोस्तों, टुकड़े टुकड़े, बट ये मुकम्मल तौर पर यहाँ से नहीं निकलते। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, इसको यहाँ से हल्का सा हिट करेंगे तो ये बुश थोड़ा बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको आसान तरीके से इसमें जो धागे फंसे हुए हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से सिलाई मशीन को लेटा लेना है, इस तरीके से, और इस तरीके की आपने रॉड ले लेनी है और ये यहाँ पर रख कर इसको हिट कर लेना है इस तरीके से। जी दोस्तों, तो देख सकते हैं आप, मैंने इसको चोट मारी है, ये चेक करें, ये अभी भी इसमें अंदर धागे ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें ये अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो आपने नॉर्मल सा ये बुश बाहर निकाल लेना है,
ये चेक करें, अब इसमें चाल हो चुकी है। तो अब इसके धागे हम निकाल लेते हैं। आपने सुई का यूज़ कर लेना है। सुई के साथ आपने इस तरीके से ये यहाँ से निकाल लेने। चोट मारने से ये होता है दोस्तों, ये थोड़ा बुश जो होता है इसका ये थोड़ा सरक जाता है आगे की तरफ। तो ये धागे भी इसके जो फंसे हुए होते हैं वो अपनी जगह से ऐसे निकल आते हैं बाहर की तरफ खुद ब खुद चोट मारने से। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। ये चेक करें, अब इसके मुकम्मल तौर पर धागे निकल चुके हैं। जी दोस्तों, तो ये चेक कर सकते हैं ये अब बिल्कुल फ्री है। तो आपने बस, अगर आपकी सिलाई मशीन ये धागे फंसने की वजह से जाम होती है तो आपने बस यही तरीका इस्तेमाल कर लेना है। इसका जो व्हील होता है, व्हील निकाल लेना है। उसके बाद आपने किसी भी राड की मदद से यहाँ पर हिट कर लेना है। और ये बुश जो होता है ये नॉर्मल सा बाहर निकालना है, जितना आपकी ये सुई इसमें से धागे निकाल सके। ये ज़्यादा नहीं निकालना बुश बार। ठीक है दोस्तों, तो ये अब बिल्कुल फ्री है। आपने देखा मैंने इसमें चोट मारी जब, तो ये इसके धागे जो इसमें फंसे हुए थे ये खुद ब खुद बाहर निकल आए। तो यही इसका तरीका है। अब ये बिल्कुल फ्री है। तो ज़्यादातर जो ये सिलाई मशीन जाम होती है दोस्तों, वो इसमें ये धागे फंसने की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ख्याल किया करें अपनी सिलाई मशीन का, आप इसमें धागे फंसने नहीं चाहिए। ये चेक करें, अब ये बिल्कुल फ्री है। जी दोस्तों, जब आपकी सिलाई मशीन ये फ्री हो जाए तब आपने इस तरफ से ये इसे हिट कर लेना है, क्योंकि ये इसमें पिले है। ये चेक कर सकते हैं चाल है इसमें, क्योंकि हमने इसको चोट मारी है। तो अब दोबारा इसमें हमने आगे से इसके केम गोले को आपने दबा लेना है। यहाँ से इसको दबा लेना है केम गोला को, और यहाँ से आपने इसको हिट कर लेना है इस तरीके से। जी दोस्तों, तो आप ये चेक कर सकते हैं, अब मैंने इसको यहाँ से हिट किया है ताकि इसकी चाल ख़त्म हो जाए। ये चेकें, ये देखें, अब ये बिल्कुल फ्री है। तो अब हम इसमें ये व्हील लगा कर आपको चेक करवाते हैं। तो ये दोबारा हमने फिर की बट इसका लगा लेना है इसी तरीके से। इसके नट टाइट कर लेने अच्छे तरीके से। ये नट टाइट कर लेना है अच्छे तरीके से। ये नट टाइट करने के बाद हमने सिलाई मशीन को ऐसे खड़ा कर लेना है ताकि इसमें व्हील आसान तरीके से लग जाए। तो ये चेक कर सकते हैं, ये व्हील हमने लगा लेना है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका रिंग है। ये चेक करें, इसमें ये दो हुक भी दिए हुए हैं। एक तरफ से ये उठे हुए हैं और एक तरफ से ये नीचे की तरफ है। तो ये सिलाई मशीन का जो बुश है ये आपको कट नज़र आ रहे होंगे। ये जो हुक हैं ये इस कट में आपने बिठा लेना है इस तरीके से। और ये इसका स्टैंड मोशन भी लगा लेना है। ये टाइट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ये व्हील लगाने के बाद हमने दोस्तों इसका स्टैंड मोशन उसी तरीके से टाइट कर लेना है नीचे की तरफ। ये देखें, ये हो गया टाइट। अब ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। तो पहले ये जाम थी। तो अगर आपकी सिलाई मशीन में धागे फंसने की वजह से जाम होती है तो आपने यही तरीका इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।